call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग क्लास 9th का जो है पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गुणा करना। किसका गुणा करना? पूर्णांकों का गुणा करना। ठीक है, पूर्णांकों का गुणा करना हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में सीखा था, और भाग करना। तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि माइनस में अगर गुणा करेंगे माइनस के साथ तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया होगा कि एक प्लस में हो और दूसरा भी प्लस में हो, गुणा करते हैं तो प्लस बन जाता है। लेकिन एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, या पहला प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, तो क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है। ये 3 रूल मैंने आप लोगों को बताया होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में आप लोग को सिखाया होगा मैंने कि माइनस में गुणा करेंगे माइनस से तो प्लस बनता है, प्लस में गुणा करेंगे प्लस के साथ तो प्लस बनता है। लेकिन कोई एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, या कोई एक प्लस में हो दूसरा माइनस में, तो क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, -5 में अगर गुणा करेंगे -4 के साथ तो ये कितना बनेगा? -5 में अगर -4 से गुणा करेंगे तो ये +20 बनेगा। ठीक है, अगर दोनों प्लस में हो, जैसे 5 गुणे अगर 4 करेंगे तो क्या बनेगा? +20 बनेगा। लेकिन एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो तो आंसर क्या आता है? माइनस में आता है। अब जैसे पहला प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, तब भी क्या आएगा? माइनस में ही आंसर आता है। तो क्या ये एग्जाम्पल सभी बच्चों को क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में पूरे डिटेल में पढ़ रखा था। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, इसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि ये हमने अंतिम क्लास में पढ़ लिया था कि अगर दोनों माइनस में रहता है गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, दोनों प्लस में रहता है गुणा करते हैं तो प्लस में ही रहता है। लेकिन कोई भी एक माइनस और दूसरा प्लस में रहता है, यानी अलग अलग साइन रहता है, तो क्या बनता है? माइनस बनता है। तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है और आपको पोल सेक्शन में आंसर देना है। एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो आपको कहाँ आंसर देना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए, पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन मिलेगा। इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 विकल्प मिलेगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। ठीक है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। इस 3 बिंदु पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा ये एक्टिविटी का। फिर हम एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, और एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा, और इस पे क्लिक करने पे आपको 4 ऑप्शन आएगा, ए, बी, सी, डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए, पहले तो आपको गुणा करना आना चाहिए। हम क्या करेंगे? 54 में पहले गुणा करेंगे 28 से। ठीक है, 44 में 28 से गुणा करेंगे। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो पहले तो इसे गुणा कीजिए, फिर देखिए प्लस होगा कि माइनस होगा। अब पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, 3 बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर गलत दिया है। 3 बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर जो है गलत किया है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से सभी बच्चे प्रश्न को देखेंगे। 8 में हम गुणा करेंगे पहले 4 से। 8 में क्या करेंगे? पहले 4 से गुणा करेंगे। तो 8 चौका 32, हाथ में कितना बचा? 3। 8 में 5 से गुणा करेंगे, 8 बचे 40 और 3 43।
ठीक है। अब 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 पचे 10। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा 2, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 का 1, हाथ में बचा 1, 4 और हाथ में 1 बचा था तो 5 और यहाँ हो गया 1। ठीक है, तो 1512 होगा। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा? तो मैंने आपको बताया था कि माइनस गुने प्लस जो होता है हमेशा ही माइनस होता है। तो यहाँ पहला माइनस में है और ये 28 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो माइनस गुने प्लस क्या बन जाएगा? माइनस 1512 आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो ये हमने पिछली क्लास पे आधारित एक प्रश्न किया जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो पिछली क्लास में आपने क्या सीखा था? गुणा करना और भाग करना। क्या सीखा था आपने? दो पूर्णांकों को गुणा करना और भाग करना। और दोनों का ही रूल क्या था? सेम था, यानी कोई अंतर नहीं होता था। बस गुणा के जगह पे गुणा होता था, भाग के जगह पे भाग होता था। ठीक है, आपने क्या सीखा था रूल? पहला रूल सीखा था आपने कि अगर पहला माइनस में हो गुणा कीजिए या भाग कीजिए, अगर दूसरा भी माइनस में है तो क्या बन जाता था? प्लस बन जाता था। बात समझ में आया? दूसरा रूल आपने क्या सीखा था कि दूसरा प्लस में हो गुणा कीजिए या भाग कीजिए, दूसरा भी अगर प्लस में है तो क्या रहता था? प्लस ही रहता था। और तीसरा आपने सीखा था कि पहला माइनस में हो गुणा कीजिए या भाग कीजिए, दूसरा भी माइनस में हो, सॉरी प्लस में हो, और पहला प्लस में हो गुणा कीजिए या भाग कीजिए और दूसरा माइनस में हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होता था? माइनस होता था। तो ये तीनों रूल सभी बच्चों को अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, आप गुणा कीजिए या भाग कीजिए, दोनों माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। आप गुणा कीजिए या भाग कीजिए, दोनों प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा। आप गुणा कीजिए या भाग कीजिए, अगर एक माइनस एक प्लस में होगा तो हमेशा ही माइनस होता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग सीखेंगे योग, यानी डिवीजन, सॉरी डिवीजन कह रहा है यानी एडिशन, जोड़ना सीखेंगे कि दो पूर्णांकों को जोड़ते कैसे हैं। ध्यान से समझेंगे। चलिए, तो पूर्णांकों के 3 प्रकार होते हैं और लगभग ये सभी बच्चों को पता होगा कि पूर्णांकों के पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं फिर से बता देता हूं एक बार। ठीक है, देखिएगा, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है जीरो और दूसरा होता है धनात्मक। जो जीरो से बड़ा होता है उसे धनात्मक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? धनात्मक है। और जो जीरो से छोटा होता है जैसे -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है? ऋणात्मक है। और जीरो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। बात समझ में आया? तो ये 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। अब इन्हीं पूर्णांकों को अब हमें जोड़ना सीखना है कि अगर दो पूर्णांक दोनों क्या हो? धनात्मक हो तो उसको कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि पहला धनात्मक है 5 और इसको जोड़ना है 4 के साथ, तो ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 9, तो ये भी धनात्मक ही हो जाएगा। यानी दो धनात्मक को जोड़ते हैं तो क्या होता है? प्लस बनता है। अब सोचिए दोनों ही ऋणात्मक हो, जैसे कि -5 को ऐड करना है -4 के साथ, बात समझ में? -5 को प्लस करना है -4 के साथ, तो क्या बनेगा? तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा जो आपको सीखना है, मैंने क्या बताया था? माइनस गुने माइनस जो है क्या बनता है? प्लस। प्लस गुने प्लस क्या बनता है? प्लस। लेकिन अगर एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो तो क्या बनता है? माइनस। बात समझ में आया? तो अब यहाँ देखिए, इन दोनों के मध्य कुछ नहीं है ना, तो गुणा का साइन है। जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों के मध्य कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा का साइन है। तो अब आप बताइए, अगर इसे हमें सॉल्व करना होगा, -5 को, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे जो है -4 है, ठीक है। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना होगा तो इसे -5 लिखेंगे, और ये प्लस गुने माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा है, तो प्लस गुने माइनस क्या बन जाएगा? -4। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि -5 और -4 कितना हो जाता है? -9। क्लियर है सभी बच्चों को?
एक बार y टाइप कीजिए। देखिए इन दोनों के मध्य कुछ नहीं है तो क्या है, गुना का साइन है। और आप सभी बच्चों ने पढ़ रखा है कि एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। तो यहाँ पे ये -4 हो गया और -5 और -4 जोड़ देंगे तो -9 हो गया। क्लियर है ना सभी बच्चों को। और देखिए ठीक है, अब यहाँ पे एक धनात्मक लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक धनात्मक ले लिया, अब जोड़ना है एक ऋणात्मक के साथ तो -4 ले लिया, तो ये क्या बनेगा, देखिए तो यहाँ पे 5 का 5 लिखेंगे, ये फिर गुना होगा प्लस गुने माइनस तो क्या बनेगा -4। तो ये कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1। अब बताइए 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 5 बड़ा है ना, तो 5 का साइन प्लस है तो +1 आंसर होगा। बात समझ में आया, यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया। एक ये धनात्मक हमने ले लिया, ठीक है, और एक हमने ऋणात्मक ले लिया, ठीक है। तो चलिए अब इसी चीज को डिटेल में समझते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। दोनों धनात्मक है, यानी ये 10 भी क्या है, धनात्मक है, और ये 5 भी क्या है, धनात्मक है। यानी ये 10 भी धनात्मक है और 5 भी धनात्मक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 15 बनेगा। क्या बनेगा, 15 बनेगा। बातें समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। और ये +15 बनेगा, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा सा, +15 बना। अब जैसे मैं यहाँ लिखूं 7 + 8, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो कितना बनेगा, 15 बनेगा। बात समझ में आया। तो दो धनात्मकों को जोड़ते हैं तो हमेशा ही धनात्मक बनता है। देखिए यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग यानी जोड़ जो होता है, हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। यानी अगर दोनों पॉजिटिव होगा, जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा। जैसे 10 भी क्या है, धनात्मक है, इसको जोड़े हैं तो हमें क्या मिला है, धनात्मक ही मिला। क्या माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आप माइक ऑन करेंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चे एक बार यहां तक जल्दी से वाई टाइप करेंगे। चलिए यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि यानी कि दोनों धनात्मक होगा, जोड़ेंगे तो धनात्मक ही आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। बात समझ में आया। अब देखिए दो ऋणात्मक, यानी पहला भी ऋणात्मक है दूसरा भी ऋणात्मक है। बात समझ में आया। तो देखिए ये यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस, और यहाँ पे है माइनस। तो इन दोनों के बीच में जो ये ब्रैकेट का साइन है ना, ये गुणा का काम करता है। जैसे यहाँ पे प्लस है और ऐसे माइनस लिखा गया, यानी इसके बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि प्लस गुणे माइनस क्या बनता है, माइनस बनता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, प्लस गुणे माइनस क्या बनता है, माइनस बनता है। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें -8, अब प्लस गुणे माइनस क्या बन जाएगा, -4, और इसको जब ऐड करेंगे तो -8 और -4 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। बात समझ में आई। यानी ये चिन्ह आपको आपस में गुणा करना है, समझ में आया, तभी ये ब्रैकेट खुलेगा। अब ब्रैकेट खोलने के लिए हमें इन दोनों को प्लस गुणे माइनस करना रहता है। क्लियर है सभी बच्चों को, ये दोनों गुणा होगा आपस में, प्लस गुणे माइनस। इसका आंसर क्या होगा, -12। इसका आंसर क्या होगा, -12। यानी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करने पे हमें क्या मिलेगा, ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा। यानी दोनों निगेटिव रहेगा तो निगेटिव ही आएगा। जैसे देखिए माइनस में प्लस करेंगे, माइनस के साथ तो क्या आएगा, माइनस आएगा। या फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये प्लस गुने माइनस क्या बन जाता है, -4 बन जाता है, और यहाँ पे -8, और जोड़ेंगे तो -8 और -4 कितना बन जाएगा, -12। क्लियर है ना सभी बच्चों को। तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दीजिए। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, एक -13 और -17 को जोड़ना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, -13 और -17 को जोड़ना है, इसका आंसर क्या होगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे।
सभी बच्चे बताएंगे -13 को अगर जोड़ेंगे -17 के साथ तो आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छा जवाब। देखिए -13 को ऐसे ही लिख देंगे -13, और आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि प्लस में अगर गुना होगा माइनस के साथ तो क्या बनेगा? अगर गुना होगा तो प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस होता है। इसके बाद फिर ये क्या बन जाएगा? 17, और -13 और -17 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? -30। बात समझ में आया? एकदम आसान। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब चलिए इसको कीजिएगा और सभी बच्चे इसको करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। -10 को जोड़ना है -23 के साथ। क्या हो जाएगा? -10 को -10 ही लिखेंगे, और ये प्लस गुने माइनस क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है। ठीक है, इसके बाद -10 और -23 कितना बन जाएगा? -33 बन जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा जवाब। अब देखिए दोनों माइनस हो तो आपने सीख लिया, दोनों प्लस हो तो आपने सीख लिया, लेकिन एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? जैसे मान लेते हैं पहला प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो क्या करेंगे? तो देखिए इसे हल करेंगे तो -10 अब +5 है। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है और ये प्लस गुने माइनस क्या बन जाएगा? -5 बन जाएगा। तो देखिए ये बड़ा 10 है और ये 5 छोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो गया। साइन किसका लगेगा? माइनस वाला बड़ा है ना, 10 बड़ा है ना, तो -5 आंसर हो जाएगा। यहाँ 5 में से 5 जाएगा तब तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं बदलता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 20 प्लस -5, तो यहाँ पे क्या होगा? 20 का 20 लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए ये प्लस गुने माइनस क्या बन जाएगा? -5 बन जाएगा। और ये तो आपको आता है कि 20 में से 5 गया तो 15 बन जाएगा। आप प्लस लगेगा कि माइनस? तो प्लस लगेगा। क्यों? क्योंकि 20 बड़ा है, जिसका साइन बड़ा रहता है उसी का लगता है, क्योंकि ये +20 है और ये माइनस है, तो दोनों अलग अलग साइन रहता है तो घटाते हैं। जैसे यहाँ -10 है और यहाँ +5 है तो घटा दिए, 10 में से 5 गया 5, साइन किसका लगेगा? जो बड़ा रहेगा। तो -10 जो है क्या है? बड़ा है, तो इसीलिए माइनस लगा दिया। मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड रुकिएगा, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक सेकेंड रुकिएगा, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब ये स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो सभी बच्चे बताएंगे, आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा कि कुछ नहीं, आपको बस एक चीज याद रखना है कि -10 एक माइनस में है, प्लस ये जो 5 है ना दूसरा भी क्या है? प्लस में है। तो एक माइनस में और अंदर वाला भी प्लस में है, तो क्या होगा? -10 का -10। अब प्लस प्लस क्या होता है? प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा। तो अब यहाँ देखिए एक माइनस में एक प्लस में है, तो यहाँ पे घटाव होगा। 10 में से 5 गया 5, साइन किसका लगेगा? 10 बड़ा है ना, तो 10 माइनस में है तो साइन होगा माइनस का। ठीक है, बात समझ में आया? अब जैसे ऐसे ही एक और प्रश्न कीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया -20 प्लस -10, तो हम क्या करेंगे? -10 को -10 रहने देंगे। अब प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ तो क्या बन जाएगा? -10। ठीक है, अब -20 और -10 कितना हो जाएगा? -30। तो दोनों साइन सेम रहता है तो ऐड कर देते हैं, और दोनों साइन अलग अलग रहता है, यानी एक प्लस में एक माइनस में तो घटा देते हैं। ये बात कितने को समझ में आया? अगर आया तो वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं आया तो एन टाइप कीजिए। चलिए
तो देखिए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग करने पे जो प्राप्त पूर्णांक का चिन्ह होता है ना, बड़े पूर्णांक के चिन्ह के समान होता है। यानी यहाँ पे -10 है और यहाँ पे +5 है, तो यहाँ पे घटेगा, तो 10 में से 5 गया 5, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो 10 बड़ा है ना, तो 10 का साइन लगेगा, -5 आंसर होगा। ठीक है, तो माइनस प्लस में अगर प्लस करते हैं या प्लस में माइनस को प्लस करते हैं तो बड़े पूर्णांक का साइन लगेगा। यहाँ पे बताइएगा, ये चीजें समझ में आ रही है कि एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, तो साइन कौन लगेगा, अगर माइनस वाला बड़ा डिजिट होगा तो माइनस वाले का, अगर प्लस वाला बड़ा डिजिट होगा तो प्लस का। ठीक है, ऐसे ही अगर पहला प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होगा, प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस का साइन लगेगा, माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस का साइन लगेगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 10 प्लस -5 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहला तो हम लिख देंगे 10 और ये प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ, तो क्या आएगा -5। और आप सभी बच्चों को पता है कि 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा। साइन किसका लगेगा, 10 वाले का, क्योंकि 10 बड़ा है और 10 प्लस है कि माइनस है, 10 प्लस है तो +5 जो है आंसर होगा। अगर यहां तक क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। देखिए, बात समझ में आ गया होगा। तो मैं 3-4 प्रश्न कराता हूं, आप सभी बच्चों को करना है। जैसे -5 को अगर प्लस करना होगा -10 के साथ तो आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे करके बताएंगे 4 सेक्शन में। -5 को अगर प्लस करना होगा -10 के साथ तो आंसर क्या आएगा। देखिए, तो -5 को -5 ही लिखेंगे और ये प्लस गुने माइनस होगा, प्लस में अगर गुणा करेंगे माइनस के साथ तो क्या बन जाएगा, -10 बन जाएगा। और जब दोनों माइनस में होता है तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 10 और 5 15, तो -15 जो है इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया, यहाँ पे प्लस गुने माइनस जो होता है माइनस होता है। ठीक है, तो दोनों माइनस में है तो यहाँ पे आंसर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 5 प्लस -20 लिख दिया, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे, तो जल्दी से, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, आंसर बताइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा। तो प्लस, ये 5 को 5 लिख देंगे, अब प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ तो क्या आएगा, -20। अब देखिए, ये 5 प्लस में है और 20 जो है माइनस में है, तो इन दोनों में क्या होगा, घटा होगा, 20 में से 5 गया तो 15। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, 5 बड़ा है कि 20 बड़ा है, तो 20 बड़ा है, 20 माइनस में है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को। इधर देखिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया -23, अब प्लस करना है इसमें -46, इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है एन टाइप करेंगे, जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आएगा एन टाइप करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो पहले हम -23 को ऐसे ही लिख लेंगे और फिर ये प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ, तो प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ तो क्या आएगा, -46। दोनों माइनस में तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 23 और 46 कितना हो जाएगा, 69। दोनों माइनस में तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को। चलिए, तो पहला प्रश्न कीजिएगा जल्दी से, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे
और इस पहले प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कहां पे आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 30 का। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। बहुत अच्छा, सभी बच्चों का अभी तक का आया आंसर एकदम सही है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट का 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा किया आप लोगों ने, एकदम सही जवाब है सभी बच्चों का। देखिए -68 को प्लस करना है -90 के साथ, तो क्या करेंगे? -68 को ऐसे ही लिख देंगे। आप प्लस में गुना होगा माइनस के साथ तो क्या आएगा? -90 आएगा। दोनों माइनस में तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 68 में 90 के जोड़ेंगे तो 158 होता है। और साइन क्या रहेगा? माइनस में, क्योंकि दोनों ही माइनस में है। बात समझ में आया? सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों का आंसर सही था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, एक चीज और इसी प्रश्न से समझिएगा। अब जैसे मैं कहता हूं पहला प्लस में हो गया, पहला क्या हो गया? प्लस में हो गया, और दूसरा जो है अभी भी माइनस में है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे चैट सेक्शन बताएंगे। पहला प्लस में है, दूसरा माइनस में है, दोनों को जोड़ना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। चैट सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। बहुत अच्छा दीक्षा, बहुत ही अच्छा दीक्षा, एकदम सही जवाब। पुष्पा का भी जवाब एकदम सही है, बहुत अच्छा। सभी बच्चों का जवाब एकदम सही है। तो क्या करेंगे? 68 को 68 लिखेंगे, अब प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, तो प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अब यहाँ पे देखिए 90 बड़ा है, 68 छोटा है, तो साइन किसका लगेगा? जो बड़ा रहता है। 90 माइनस में है तो साइन आ गया माइनस। अब 90 में से 68 जाएगा तो कितना आएगा? 22। तो आंसर कितना आ गया? -22। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आया? चलिए एक प्रश्न और करेंगे। अब जैसे -68 है, अब प्लस, और ये जो है माइनस प्लस में हो गया, यानी दूसरा प्लस में पहला माइनस में, तो इसे कैसे करेंगे? सभी बच्चे बताएंगे, आंसर बताएंगे सभी बच्चे इसका पोल सेक्शन में। पहला माइनस में, दूसरा प्लस में है, आंसर क्या आएगा? सिंपल सी बात है, एक -68 है और एक +90 है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है। 90 बड़ा है तो प्लस होगा, इसमें से छोटा वाला घट जाएगा, तो 90 में से 68 गया 22, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? +22। बात समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। बहुत ही अच्छा। चलिए ये क्वेश्चन कीजिएगा, पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आराम से कीजिए, एकदम जल्दी नहीं है।
लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट का 10 सेकेंड पोल सेक्शन में आंसर करना है। 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा। इस एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए 4 बच्चों ने गलत आंसर किया। एक बात बताइए, पहला है -217 और दूसरा है +100, तो कौन सा बड़ा है? एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या होगा? घटेगा। जब अलग अलग साइन रहता है तो क्या होता है? घटेगा। तो 217 बड़ा है तो 217 में से 100 जाएगा, कितना आएगा? 117। चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा रहता है। तो 217 बड़ा है तो माइनस वाला साइन लगेगा, -117 आंसर हो जाएगा। देखिए एक माइनस में एक प्लस में लगेगा तो वहां पे घटता है, ठीक है। एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे को घटा दिए, तो 217 में से 100 गया तो 117। साइन किसका लगेगा? 217 बड़ा है तो माइनस में है तो -117 आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा -117। इधर देखिएगा ध्यान से, यहां पे मैं लिखा हूं 500, इसमें जोड़ना है -200। हल कीजिए तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे हल करके बताएंगे, सभी बच्चे इसे हल करके बताएंगे। देखिए सीखिए, थोड़ा सा सीखिए। पहला 500 है तो इसको ऐसे ही 500 लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? -200 आएगा। और ये तो सभी बच्चा बच्चा जानता है कि 500 में से 200 जाएगा तो 300 आएगा। अब साइन किसका लगेगा? जो बड़ा रहता है। 500 बड़ा है ना, तो 500 का साइन क्या है? प्लस, तो प्लस लगेगा। तो +300 आंसर हो गया, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। एक प्रश्न और करते हैं, देखिए ध्यान से। 800 प्लस इसमें माइनस करना है 900, इसका आंसर बताइएगा सभी बच्चे। तो कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेंगे। संजीव नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। तो यहां क्या होगा? 800 को 800 रहने देंगे और प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ, तो -900 हो जाएगा। अब देखिए 900 बड़ा है, 900 बड़ा है और ये माइनस में, तो आंसर माइनस में आएगा। 900 में से 800 गया तो 100, तो आंसर कितना हो गया? -100। यानी आपको देखना है कि माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला बड़ा है। अगर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही एक प्रश्न और करिए। आंसर बताइए इसका क्या होगा? पहला 700 को 700 ही लिख देंगे और ये प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ, तो क्या बन जाएगा? -200। और 700 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 500। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा होगा। 700 बड़ा है, प्लस में है तो +500 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस पोल सेक्शन वाले क्वेश्चन को करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32।
ध्यान से करेंगे। 2 बच्चों का आंसर ऑलरेडी गलत हो चुका है। आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक बच्चे ने और आंसर नहीं किया, लास्ट क्या 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, सर इसका 2। प्लस 10 आएगा। अभी मैं बताऊंगा, माइक ऑफ रखिए। 1। चलिए समझते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। यहाँ पे 110 है, इसमें प्लस करना है -100 को। तो हम क्या करेंगे, प्लस 110 को 110 लिख लेंगे। आइए प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, तो क्या आएगा, प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 110 में से -100 जाएगा तो कितना आएगा, 10। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा रहता है। 110 बड़ा है तो प्लस में है, तो आंसर आएगा +10, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है ना। चलिए अब और कुछ प्रश्न करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कुछ प्रश्न करते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि -20 में आपको ऐड करना है -30 को। कैसे करेंगे बताइए, इसका आंसर बताइए, सभी बच्चे आंसर बताएंगे, फिर मैं समझाऊंगा। -20 में ऐड करना है -30 को। सभी बच्चे करेंगे इसे। -20 को ऐड करना है -30 के साथ। चैट सेक्शन में बताएंगे आंसर क्या होगा। देखिए -20 को ऐसे ही -20 लिख देंगे। आइए प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, तो क्या बनेगा, -30। अब देखिए यहाँ पे -20 और -30 दोनों ही माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो -50 होगा ना। जब दोनों माइनस में है तो जुड़ता है ना। देखिए दोनों प्लस में आ जाए तो जोड़ते हैं, दोनों माइनस में आ जाए तो जोड़ते हैं, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में, तो यहाँ पे घटाते हैं। दोनों प्लस या दोनों माइनस हो तो यहाँ पे जोड़ते हैं। तो यहाँ दोनों -20 -30 से क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो -50 आएगा ना। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 5 अब +5, तो दोनों प्लस में है, पहला भी प्लस में दूसरा भी प्लस में, तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा ना। आंसर भी प्लस में आएगा। तो यही सब चीज करते हैं, दोनों माइनस में है तो माइनस, दोनों प्लस में है तो प्लस। बात समझ में आ रहा है। कितने बच्चों को नहीं समझ में आया, जिन्होंने -10 आंसर किया है, आप लोग बताइए। यहाँ पे दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा ना। अच्छा मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान से पहले फिर से तीनों रूल समझिएगा। तीनों रूल ध्यान से फिर से समझिएगा। दोनों माइनस में रहेगा, ठीक है, और जोड़ना रहेगा, तो वहां पे हम जोड़ते हैं। साइन क्या रहता है, माइनस का ही रहता है। दोनों प्लस में रहेगा, ठीक है, तो वहां पे भी जोड़ते हैं। साइन क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा। लेकिन एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, और एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, यानी आप देख सकते हैं अलग अलग साइन है, तो यहाँ पे घटाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, घटाते हैं। और साइन क्या लगता है, अगर माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस का साइन, प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस का साइन। बाकी जब दोनों माइनस माइनस में रहता है तो जोड़ते हैं, दोनों प्लस प्लस में रहता है तो जोड़ते हैं, दोनों माइनस में है तो माइनस का साइन,
दोनों प्लस में है तो प्लस का साइन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे -5 को जोड़ना है -10 के साथ, दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे, आंसर माइनस में आएगा। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15। दोनों प्लस में हो, जैसे यहाँ पे 10 और +5, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, दोनों प्लस में है तो क्या होगा, आंसर में प्लस आएगा। आंसर में इसको जोड़ेंगे तो 10 5 15। अब यहाँ पे एक माइनस एक प्लस में हो, जैसे एक -10 हो और दूसरा जो है +5 हो। यहाँ अगला में देखिए, यहाँ पे ठीक है 10 हो और इसमें माइनस करना हो -2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 10 में से 5 अब घटाएंगे तो 5 आएगा। साइन किसका लगेगा, 10 बड़ा है तो माइनस लगेगा। यहाँ पे 10 में से -2 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। साइन किसका लगेगा, 10 बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं आप। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए एक प्रश्न करेंगे। आंसर बताइए सभी लोग तो इसका। -1 कैसे होगा यार, दोनों माइनस में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात बताइए, पहला -10 है और ये प्लस गुने माइनस होगा तो -11 है। जब दोनों माइनस में होता है, दोनों माइनस में होता है तो जोड़ते हैं, तो -10 और -11 -21 होगा ना। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए। आंसर बताइए। तो 20 लिख देंगे यहाँ पे। अब प्लस में माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा, -30। अब देखिए पहला प्लस में है दूसरा माइनस में, तो क्या होगा, घटेगा। तो 30 में से 20 गया 10, साइन किसका लगेगा, 30 बड़ा है, 30 माइनस में है तो -10 आंसर होगा। बात समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को। एक और प्रश्न करेंगे। इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। बहुत अच्छा। देखिए पहला माइनस में है तो प्लस में माइनस से गुणा करेंगे, -16 आ गया, दोनों माइनस हो गया, जोड़ देंगे तो -31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। एक अंतिम प्रश्न आज का, इसके बाद होमवर्क देंगे। ठीक है, आंसर बताइए इसका सभी बच्चे।
-217 में जोड़ना है -100 को। नाम लिख के आंसर सेंड करेंगे, अपना अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर सेंड करेंगे। क्या होगा, -217 को -217 लिखेंगे, आप प्लस में गुणा करेंगे माइनस के साथ तो -100 हो गया, दोनों माइनस में हो गया तो जोड़ देंगे तो -317 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो भी बच्चे एक ही आईडी से 2-3 बच्चे जुड़ते हैं वो अपना मोबाइल नंबर बता देंगे और बता देंगे कितने लोग एक मोबाइल से जुड़े हैं। जो भी बच्चे एक ही मोबाइल से 2-3 लोग जोड़ते हैं तो अपना मोबाइल नंबर बता देंगे, आप कितने लोग जुड़े हैं वो भी बता देंगे। आप में से जो भी बच्चे एक मोबाइल से 2-3 लोग क्लास करते हैं तो अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, आप कितने लोग क्लास करते हैं वो भी लिख दीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में। ठीक है, जो भी बच्चे एक मोबाइल से ज्यादा बच्चे अगर क्लास करते हैं तो अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, और कितने बच्चे क्लास करते हैं वो भी लिख दीजिए, जल्दी से सभी बच्चे ये काम करेंगे। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो एक ही मोबाइल से आप अपने दोस्तों को भी माने क्लास करते हैं, एक ही मोबाइल से 2-3 लोग क्लास करते हैं, तो आप लोग अपना नंबर बता दीजिए और कितने लोग क्लास करते हैं ये बता दीजिए। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो एक ही मोबाइल से, अच्छा 2 लोग, ठीक है, और कोई बच्चा, बहुत अच्छा, राजू नाम से जो बच्चे हैं, और कोई बच्चा जो ऐसा करता हो एक ही मोबाइल से 2-3 लोग क्लास करते हैं, क्योंकि आपके दोस्त के पास अगर मोबाइल नहीं है तो आप उनको अपने पास बुला सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसा अगर और कोई बच्चा है तो बताइएगा। अकेले नहीं, अच्छा, मतलब एक बच्चा और आपके साथ क्लास करता है, संजीव नाम से जो बच्चे हैं आपके साथ एक और बच्चा क्लास करता है ना, यानी आप 2 लोग क्लास करते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास से अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।